नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिजास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो ये क्या है? प्रोसेस होती है किस चीज़ की? प्रिपेयर करने की, रिस्पॉन्ड करने की और रिकवर करने की। किस चीज़ से? डिजास्टर से। और किस चीज़ के लिए करी जाती है? ताकि जो डिजास्टर का इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करा जा सके, कम किया जा सके। इसका गोल क्या होता है? टू रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ। मतलब जो लाइफ का भी जो भी मतलब ज़िंदगी का नुकसान होता है, वो हम कम से कम कर सकें। जो कैज़ुअलिटीज़ वगैरह होती हैं, उनको कम से कम कर सकें। प्रॉपर्टी का जो भी डैमेज है, ठीक है? बिल्डिंग वगैरह उनका डैमेज है, उनको हम कम से कम कर सकें और हेल्प कर सकें कम किसी भी कम्युनिटी को रिकवर क्विकली, ताकि जल्दी-जल्दी कोई भी कम्युनिटी जो अफेक्ट हुई है, वो रिकवर कर सके उससे। आगे पढ़ते हैं, इसके जो मेन फेजेज़ हैं, वो पढ़ेंगे हम। तो ये डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। सबसे पहले क्या होता है? मिटिगेशन प्रोसेस होता है, ठीक है? उसके बाद आता है प्रिपेयर्डनेस और उस फिर रिस्पॉन्स करेंगे हम और फिर क्या करेंगे? रिकवरी करेंगे। अब जैसे कि आप देख देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये एरो बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है? ये सारे प्रोसेस इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब एक के बाद दूसरा होगा और दूसरे के बाद तीसरा होगा और फिर ऐसे ही फिर ये दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है? तो चलिए अब जो भी ये प्रोसेस के स्टेप्स हैं, फेजेज़ हैं, इनको हम एक-एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है मिटिगेशन। ये क्या होता है? बिफोर डिज़ास्टर की जो वो एक फेज़ है। इसका गोल क्या होता है? रिड्यूस करना और प्रिवेंट करना इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर। मतलब इसमें पहले से प्लान वगैरह करते हैं हम कि कोई अगर कोई अर्थक्वेक आता है या कोई फ्लड वगैरह आता है, तो पहले से हम उसको प्लान करते हैं। अब इसमें एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? बिल्डिंग डैम्स डैम्स वगैरह बना के अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना के, मतलब बिल्डिंग भी ऐसी बनाया जाए जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट वो करती हों, ठीक है? और क्या कर सकते हैं? क्रिएटिंग हैज़ार्ड मैप्स क्रिएट कर सकते हैं कि कहाँ पे फ्लड आने के चांसेस है, कहीं पे कहाँ पे भूकंप आने के चांसेस हैं, ठीक है? एनफोर्सिंग बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स, बिल्डिंग के सेफ्टी कोड्स बनाने के लिए एनफोर्स करते हैं। एग्जांपल क्या कर ले सकते हैं हम इसका? जैसे कि ट्री प्लांट कर देना, कहाँ पे? मान लो कोई एरिया है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है? वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे पहले से ही ट्रीज को मतलब पेड़ वगैरह वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लगा देंगे ताकि लैंडस्लाइड के चांसेस कम हो जाए। तो उसके बाद अगली प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारी, वो है प्रिपेयर्डनेस, ठीक है? अब इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है कि पहले से हम तैयार रहें किस चीज़ के लिए? हैंडल करने के लिए, किस चीज़ को? डिज़ास्टर को इफेक्टिवली, ठीक है? अब उसमें क्या था जो पहली मिटिगेशन थी, उसमें क्या है? प्लानिंग करते हैं, इसमें क्या कहते हैं? हम तैयार रहते हैं। जैसे कि एक्टिविटीज़ क्या-क्या होती है इसमें? इमरजेंसी ड्रिल्स होगी या ट्रेनिंग होगी, ठीक है? इमरजेंसी ड्रिल वगैरह करा के मॉकअप ड्रिल होते हैं। जैसे मतलब कोई भी अ, तैयारी है, जैसे कोई मान लो फ्लड आ गई, तो वहाँ पे थोड़ा-सा उनको फ्लड वाला एरिया से बना के थोड़ा-सा, ठीक है? मॉकअप बना के कि ऐसे-ऐसे अगर आती है तो आपको ऐसे-ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? तो ट्रेनिंग भी हो जाती है साथ में उसी की। उसके बाद क्या आता है? पब्लिक अवेयरनेस के कैंपेन चलाने चाहिए हमें, ठीक है? पब्लिक को अवेयर करना चाहिए। मान लो भूकंप आता है, बच्चों को बताना चाहिए कि टेबल के नीचे चले जाना चाहिए आपको, ठीक है? एकदम से बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश करनी है। नहीं आ सको तो टेबल के नीचे आपने मतलब जगह लेनी है, ठीक है? उसके बाद क्या कर सकते हैं? क्रिएटिंग इवैक्यूएशन प्लान्स। इवैक्यूएशन मतलब होता है निकलने का प्लान, ठीक है? मतलब ऐसे प्लान बनाना चाहिए कि अचानक से जब भी कोई मान लो वो आ जाती है हमारे पास, डिज़ास्टर आ जाती है, तो एकदम से निकलने का क्या प्लान होगा हमारा, ठीक है? स्टॉकिंग इमरजेंसी सप्लाइज़, ठीक है? जो सप्लाइज़ हमें ज़रूरत पड़ सकती है उस टाइम के लिए, जैसे पानी होगा, फूड हो गया, फर्स्ट एड हो गया, वो पहले से पहले हम जमा करके रख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या होगा? मॉक फायर ड्रिल्स इन स्कूल्स। बच्चों की मॉक फायर ड्रिल्स होती हैं फायर की, जैसे मान लो उनको छत पे खड़ा कर दिया है, ठीक है? और वहाँ से जो फिसलन पट्टी से लगा देते हैं, ठीक है? कि इस पे से फिसल के आपने स्कूल से बाहर आना है, ठीक है? अगर फायर लग जाते है तो छत पे जाके ऐसे बाहर आना है आपने, ठीक है? मतलब वो ड्रिल ही टाइप का होगा, मॉकअप ड्रिल कहते हैं उसको, ठीक है? मॉक फायर ड्रिल्स। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप फेज़ क्या आता है? रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या करते हैं हम? जो एग्ज़ैक्ट जब मान लो डिज़ास्टर आया हुआ है ना, उस टाइम पे रिस्पॉन्स करना है हमने, ठीक है? गोल क्या है इसका? टू टेक इमीडिएट एक्शंस, मतलब उस टाइम पे एकदम से एक्शन लेना है, ठीक है? ताकि क्या करें हम? लाइव्स को सेव कर सकें और कम से कम हार्म हो हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को, ठीक है? एक्टिविटीज़ क्या होती हैं इसमें? रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे बाढ़ वगैरह आ गई है, तो उसमें हमारे बोटिंग वगैरह वाले जो मेंबर होते हैं, वो जाते हैं, उसको बचाते हैं। ठीक है, नर्सेज़ वगैरह जाते हैं, वो बचाते हैं उनको, ठीक है? मतलब जो भी उनको फर्स्ट एड वगैरह देनी होती है, वो दी जाती है, मेडिकल हेल्प दी जाती है, ठीक है? फूड वगैरह प्रोवाइड करा जाता है, वाटर, पानी वगैरह हो गया, छाया, छत वगैरह जो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है? कोऑर्डिनेट करा जाता है, पुलिस हो गई, ठीक है? फायर वर्कर्स हो गए, मेडिकल सर्विसेज़ हो गई, उनके साथ, ठीक है? ये मतलब जो चल रहा होता है ना डिज़ास्टर, उस टाइम की एक्टिविटीज़ हैं ये। एग्जाम्पल क्या है? रेस्क्यूइंग पीपल फ्रॉम फ्लड्स और अर्थक्वेक। मान लो कहीं पे बाढ़ आई हुई है या अर्थक्वेक आया हुआ है, भूकंप आया हुआ है, तो उस टाइम पे लोगों को जाके रेस्क्यू करना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया रिस्पॉन्स का, मतलब उस टाइम पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं हम। उसके बाद आता है रिकवरी,
ठीक है? ये होता है आफ्टर डिज़ास्टर, वो तो ड्यूरिंग डिज़ास्टर था थर्ड वाला तो, और ये होता है आफ्टर, जब डिज़ास्टर खत्म हो गया है, ठीक है? गोल क्या होता है? अब जो भी मतलब वहाँ पे कैज़ुअलिटी हुई है, ठीक है? या जो बिल्डिंग वगैरह गिरी हैं, उस सब चीज़ों को मतलब रिवर्स करके एक दोबारा नॉर्मल लाइफ़ में लाना, ठीक है? रिटर्निंग लाइफ़ टू नॉर्मल और रिबिल्डिंग द कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी अफेक्ट हुई है उसको दोबारा उसको नॉर्मलाइज़ करना, ठीक है? एक्टिविटीज़ क्या होती है इसमें? मान लो रोड वगैरह खराब हो गए हैं, आपके जो पुल वगैरह वो खराब हो गए हैं, बिल्डिंग्स गिर गई हैं मान लो, उनको दोबारा से बनाना, ठीक है? दूसरा क्या है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना उनको, जो भी विक्टिम्स हुए हैं ना उनको मतलब वो ये क्या होता है, ये चीज़ें दिमाग को भी हार्म करती हैं, ठीक है? तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना उनको, उनकी काउंसलिंग वगैरह करना। फिर क्या करना, फाइनेंशियल हेल्प करना, मतलब जिनका भी घर वगैरह टूटे हैं, उनको फाइनेंशियली पैसे से थोड़ा मदद करी जाए जाके, ठीक है? रिबिल्डिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होम्स, क्या करना, स्कूल वगैरह हैं, जो हॉस्पिटल हैं, जो घर-गुर वगैरह टूटे हैं, उनको दोबारा से बनाना, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या आ सकता है, गवर्नमेंट कंपनसेशंस आफ्टर साइक्लोन, मान लो कोई जिसको साइक्लोन आया है, जो घूमने वाला चक्रवात सा होता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, कंपनसेट करती है, भई कोई नहीं, आपका घर वगैरह टूटा है, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो अब ये सारे इसके स्टेप्स थे जी। उसके बाद आता है, ये साइकिल है। क्यों साइकिल है ये? क्योंकि सारे जो फेजेज़ हैं ना इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है? अब मान लो रिकवरी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो हम दोबारा से किस चीज़ पे स्टेप पे चले जाएँगे, मिटिगेशन वाले स्टेप पे चले जाएँगे, जैसे हमने पहले वाले उसमें बताया था, ठीक है? मिटिगेशन पे चले जाएँगे और प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल फ्यूचर डिज़ास्टर, ताकि हम फ्यूचर में कोई डिज़ास्टर आता है तो उसको दोबारा से हम हैंडल कर सकें। चलो ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। और हाँ, अगर कोई और टॉपिक पूछना है तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताना, और इस टॉपिक में अगर कोई आपको दिक्कत आई है, तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।